हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की बच्चों जो हम मानते हैं तीन मेन स्टेट लेकर के चलते हैं जो कॉमन है। पहली सॉलिड स्टेट, दूसरा बच्चों लिक्विड स्टेट, तीसरा बच्चों आपके पास गैसीय स्टेट। इन तीन स्टेट के अंदर हमें मैटर मिलता है और इनके करैक्टर क्या हैं, डिफरेंस ये है। जैसे सॉलिड की अगर हम बात कर लें, डेफिनेट शेप होगी, डेफिनेट वॉल्यूम होगा। इसका डेफिनेट बच्चों शेप नहीं होगा, डेफिनेट वॉल्यूम होगा। लिक्विड की शेप कैसी हो जाएगी, जिस भी वेसल में आप डालोगे वैसी शेप लिक्विड ले लेगा भाई। गैस की ना तो डेफिनेट शेप होती, ना ही डेफिनेट वॉल्यूम। और अगर हम देखें बेसिक सी डेफिनेशन और क्या बनती है इनकी, ये वो होते हैं भाई जिनका मेल्टिंग पॉइंट, ऐसे सब्सटेंस जिनका मेल्टिंग पॉइंट बच्चों क्या हो, मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज़्यादा हो, अबो रूम टेम्परेचर। जिस भी पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होगा उसको सॉलिड माना जाएगा। जैसे मान लो, अब ये रूम टेम्परेचर का मतलब क्या है बच्चों, ये 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 24 डिग्री सेल्सियस या 23 बच्चों, इस रेंज को हम रूम टेम्परेचर बोलते हैं। इसी प्रकार से जो हमारा लिक्विड होगा भाई, लिक्विड कौन सा होगा, लिक्विड में हम क्या देखेंगे, लिक्विड का बच्चों ऐसे सब्सटेंस जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो भाई, अबो रूम टेम्परेचर, इनका बॉइलिंग पॉइंट देखना है। जैसे पानी है भाई, अल्कोहल है, बॉइलिंग पॉइंट, ये लिक्विड होते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होगा, मतलब 21 या 20 डिग्री से क्या होगा, ज़्यादा। अब हम देख लेते हैं बच्चों गैस के बारे में। बॉइलिंग पॉइंट अबव रूम टेम्परेचर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर बच्चों, किस पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। इसमें भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर ही देखना है ये मेल्टिंग पॉइंट और इनका बॉइलिंग पॉइंट। गैस की अगर हम बात कर लें बच्चों, गैस जो गैसीय स्टेट है, गैसीय स्टेट, इसमें क्या होगा, इनका जो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट बिलो रूम टेम्परेचर। इसके एग्जांपल अगर हम देखें बच्चों, जैसे H2 हाइड्रोजन गैस होगी, नाइट्रोजन गैस होगी, ऑक्सीजन गैस होगी, एटसेट्रा, जितनी भी गैसेस हैं, इनका क्या होगा भाई, बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से भी कम मिलेगा, इनका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज़्यादा मिलेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, और इनका बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात कर लें ज़्यादा होगा, क्या हो बच्चों, ज़्यादा रूम टेम्परेचर से एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये तीन स्टेट हैं जो मैटर की या सब्सटेंस की पाई जाती हैं कॉमन। अब क्या होता है, हमारे पास फोर्थ स्टेट भी है बच्चों मैटर की, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट कहाँ एग्जिस्ट कर पाएगी, जैसे सन के अंदर, स्टार्स के अंदर बच्चों, स्टार हैं उनके अंदर, और उसमें आयंस मिलेंगे आपको, आयंस। प्लाज्मा स्टेट में क्या होते हैं, बेसिकली आयंस होते हैं, और ये मिलती है बच्चों आपको प्लाज्मा स्टेट किस टेम्परेचर पे, एट वेरी हाई टेम्परेचर। जैसे सन के अंदर है, सूर्य के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो उसके अंदर आयंस वगैरह जो भी होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसको हम प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं। जो फिफ्थ स्टेट है बच्चों मैटर की, उसको हम बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट ऑफ मैटर या सब्सटेंस। ये बच्चों मिलेगी हमें कहाँ, एट वेरी लो टेम्परेचर। देखो इसका रिवर्स है, ये हमें वेरी लो टेम्परेचर पे मिलेगी। सुपर एटम्स की हम बात करते हैं,
ये वेरी हाई, ये वेरी लो टेम्परेचर, बोथ एक्ट इन कंडेंसेट स्टेट। तो ये है बच्चों। अगर हम बात करें कॉन्टिन्यूसली, ये बेसिक इंट्रोडक्शन स्टेट ऑफ मैटर के बारे में भी, कौन कौन से स्टेट के अंदर पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आती है आपके पास, वंडरवाल फोर्सेस क्या होती हैं, या फिर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की हम बात करेंगे। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कौन सी होती हैं भाई? इंटर का मतलब है बिटवीन, मोलिक्यूल के बीच की जो फोर्स है, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मोलिक्यूल्स, उनको हम बोलेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द मोलिक्यूल्स। और ये होती हैं बच्चों बेसिकली वंडर वाल फोर्सेस। कौन सी होती हैं? वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ही हम बच्चों क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बोलते हैं मेनली। तो अब इसकी कैटेगरी है आगे बच्चों, कौन कौन सी होती हैं इसके अंदर, कौन कौन सी पाई जाती हैं, किन किन मोलिकुल्स के अंदर वो पाई जाएंगी वंडरवाल फोर्सेस। देखो ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं। अब जैसे मान लो हमारे पास एक H2 है, फिर ये दूसरा H2 है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, यह एक HCl मोलिकुल है बच्चों, ये दूसरा HCl मोलिकुल है, ये वाला, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है ना, एक ये मोलिकुल है, एक ये मोलिकुल है, एक ये मोलिकुल, एक ये मोलिकुल, इनके बीच की जो फोर्स है वो कौन सी फोर्स होगी? क्या इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मीन्स कोवेलेंट बॉन्ड है, या आयोनिक बॉन्ड है बच्चों? ऐसा कुछ है क्या? नहीं है, इनके बीच में ऐसा कुछ नहीं है। मीन्स ना तो कोवेलेंट बॉन्ड है, इधर देखो इन दो मोलिकुल के बीच में, और ऐसे ही इन दो मोलिकुल के बीच में ना तो आयोनिक ना ही कोवेलेंट बॉन्ड है बच्चों, कुछ और कोई ना कोई फोर्स है। उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं। अब वो कौन कौन सी होती हैं? वंडरवाल फोर्सेस होती हैं। इसके कुछ टाइप हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। अब बच्चों अगर देखा जाए इसमें इंटर जो मोलिकुलर फोर्स एक तो ये हुई, अब दूसरे प्रकार की होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्ड भी क्या होती हैं बच्चों? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के अंदर ही आती हैं। अगर इन दोनों में डिफरेंस देखें, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है बच्चों। ये मतलब कोवेलेंट या आयोनिक बॉन्ड का जो है कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है जहां भी होंगी। जैसे अगर हम बात कर लें NaCl की, Na+ और Cl- के बीच में क्या है? आयोनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग है। और ये क्या होते हैं बच्चों? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं? वीक होती हैं, वीक इंटरेक्शन शो करते हैं। ठीक है। अब होता क्या है, देखो कितना वीक, थोड़ा अंदाजा अगर हम लगाएं, देखें कितना वीक, कितना ये स्ट्रॉन्ग है, कितना ये वीक है, तो वो हम देखेंगे बॉन्ड एनर्जी से। बॉन्ड एनर्जी इनकी होती है बच्चों अप्रोक्सीमेट, या फिर किस रेंज में होती है? एवरेज देखें तो 200 डिग्री सेल्सियस, सॉरी ये किलो जूल पर मोल। हम बॉन्ड एनर्जी देख रहे हैं बच्चों 200 किलो जूल पर मोल की बात कर रहे हैं इधर। इस रेंज में होती है, 300 भी हो सकती है, 250 भी हो सकती है। फिर उसमें अलग अलग चीज़ें देखी जाएंगी। कोवेलेंट बॉन्ड के भी हमने देखा था टाइप, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होता है। मीन्स ये एवरेज कम से कम वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आयोनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड हो गए उनमें 200 किलो जूल पर मोल इस रेंज में आता है, इससे अधिक होगा बाकी के अंदर। अब क्या होगा इसकी अगर देखी जाए बॉन्ड एनर्जी बच्चों, बॉन्ड एनर्जी ये किस रेंज में होती है भाई? ये लेस देन 42 किलो जूल पर मोल होती है। ध्यान से देखिए जरा, जो इनकी बॉन्ड एनर्जी होगी मीन्स इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की, मतलब कि वंडरवाल फोर्सेस की, या फिर बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, लेस देन 42 किलो जूल पर मोल होगी। और इनकी देखो कितनी ज़्यादा है। तो यहाँ से पता चलता है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स हैं एटम एटम के बीच में, आयन आयन के बीच में, ये मोलिकुल मोलिकुल के बीच में होंगी, ये वीक होगी। दूसरी बात अगर देखी जाए बच्चों, जो वंडरवाल फोर्स है स्पेशली, इसमें भी देखो इंटरमोलिकुलर फोर्स में भी दो चीजें आती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वंडरवाल फोर्सेस। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस रेंज की होती है बच्चों? अप्रोक्सीमेट होती है इसमें बॉन्ड एनर्जी। इसका जो बॉन्ड एनर्जी होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बच्चों वो कितना होगा? 40 के आसपास होगा, 40 किलो जूल पर मोल। लेकिन जो आपकी वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी, इनकी बॉन्ड एनर्जी बच्चों किस रेंज की होती है? ये अप्रोक्सीमेट माना जाता है लगभग 8 किलो जूल पर मोल।
मतलब इससे कम ही होंगी लगभग। इनकी बॉन्ड एनर्जी अप्रोक्सीमेटिकल 8 किलो जूल पर मोल। तो ये चीज़ें ध्यान से देखिए आप। पहले मैंने आपको बताया जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड्स, और बच्चों इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वंडर वाल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने आपको बताया ये किस रेंज में होंगी, ये स्ट्रॉन्ग होंगी भाई, स्ट्रॉन्गेस्ट। जैसे बॉन्ड एनर्जी लगभग कम से कम मानो कि 200 किलो जूल पर मोल, इससे ज़्यादा भी होता है, 400 किलो जूल पर मोल भी होता है, मीन्स आयनिक बॉन्ड के केस में। अब इनका क्या है, वंडर वाल फोर्स जितनी भी उनका इस रेंज में आ जाता है। बॉन्ड एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी बच्चों, बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा मीन्स। तो बॉन्ड एनर्जी इतनी इनकी क्या है भाई, बहुत ही कम है। बॉन्ड एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी इंट्रैक्शन उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा मीन्स, इससे ये पता चलता है। तो कहने का मतलब वंडर वाल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर कंपैरिजन की जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू वंडर वाल फोर्सेस। लेकिन दोनों ही क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम डिटेल से स्टडी कर चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर। तो अभी देखिए ये बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक बातें बच्चों इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में, या फोर्सेस जो भी एटम के बीच में या मॉलिक्यूल्स के बीच में होती हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। अभी हम डिस्कस करेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के अंदर जो वंडर वाल फोर्सेस हैं बच्चों इनको। तो कौन कौन से इसकी टाइप है। पहला टाइप होता है हमारे पास आयन डाइपोल इंटरेक्शन। पहला कौन सा टाइप है, आयंस डाइपोल इंटरेक्शन। दूसरा बच्चों अगर हम देखें डाइपोल इंटरेक्शन। और अगर हम देखें बच्चों नंबर 3 आयंस इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। नंबर 4 की अगर हम बात करें बच्चों डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। और एक होता है बच्चों आपका ये जो 4 हैं, ये 4 और नंबर 5 ये जो हैं सभी किसके टाइप हैं बच्चों, वंडर वाल फोर्सेस के टाइप हैं। इन्हीं को वंडर वाल फोर्स बोला जाता है, इन ऑल्स को, इन सभी को वंडर वाल फोर्सेस बोला जाता है। अगर हम देखें नंबर 5 बच्चों कौन सा होता है, इंस्टैंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। बड़ा खास है ये वाला 5वां। पहला कौन सा था, आयंस डाइपोल इंटरेक्शन। दूसरा डाइपोल इंटरेक्शन। तीसरा बच्चों आयंस इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। फोर्थ डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इंस्टैंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अब ये जो 5वां है ना, इसको हम और क्या बोलते हैं, किस किस नाम से जानते हैं, लंदन फोर्सेस के नाम से जानते हैं बच्चों इसी को हम। और इसी को हम डिस्पर्सन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन है ना, इस नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो बच्चों अगर ये देखा जाए कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक इन सब के अंदर से, तो पहले वाला सबसे स्ट्रॉन्ग इनके अंदर, दूसरे वाला फिर इससे थोड़ा कमज़ोर वीक, ये वाला इन दोनों से वीक, ये वाला इन सबसे वीक और ये वाला इन सबसे वीक। तो ये है बच्चों। अभी कौन किसके अंदर मिलेगा पाया जाएगा, इनके नाम से ही पता चलता है बच्चों। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमने क्या किया, हमने नमक को पानी में मिला दिया, तो नमक को जैसे पानी में मिलाएंगे नमक हमें क्या देगा, Na और Cl माइनस Na+। तो पानी क्या होता है आपके पास, पानी इस पे नेगेटिव और इन पे बच्चों पार्शली पॉजिटिव। तो होता क्या है, जो ये Na पॉजिटिव है और ये ऑक्सीजन जो पानी का ऑक्सीजन है पार्शली नेगेटिव, इनके बीच में इंटरेक्शन होगा, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो इस इंटरेक्शन का नाम क्या होगा, इंटरेक्शन का नाम क्या होगा। क्या डाइपोल इंटरेक्शन है, चेक करते हैं। ये डाइपोल तो है ही भाई, डाइपोल, और ये क्या है, डाइपोल है नहीं, ये तो नहीं बनेगा। तो बच्चों पहले वाला बनेगा, इसमें आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ये आयन है भाई और ये डाइपोल है। डाइपोल मीन्स पोलर, तो मीन्स क्या होगा, ये आयंस और पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में मिलेगा। नाम से पता चलता है बच्चों, ये पोलर मॉलिक्यूल के बीच में मिलेगा।
तो इन सभी को आप ध्यान से देखिए, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है स्टेट ऑफ मैटर के अंदर टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का बच्चों, कौन कौन सी होती हैं ये। तो अगले लेक्चर के अंदर इनको हम डिटेल स्टडी करेंगे विद एग्जाम्पल, और कुछ क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। तब तक इसको ध्यान से देखिए, इनको सीक्वेंस वाइज पढ़िए बच्चों। सबसे पहले वाला स्ट्रॉन्ग, फिर अगले वाला ऐसे वीक डिक्रीजिंग ऑर्डर रहेगी, ठीक है, इंट्रैक्शन के हिसाब से। और मैंने आपको बताया बॉन्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा किसकी कम है, कंपैरिजन करके बताया हाइड्रोजन बॉन्डिंग की भी बच्चों, और साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक, आयनिक या कोवेलेंट, उनके साथ में मैंने आपको इनका जो कनेक्शन है, मतलब क्या डिफरेंस है और क्या बच्चों समानता है, वो चीज़ें आपको बताई। तब तक ध्यान से इन चीज़ों को पढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।